अब देख क्या रही हैं? अब ये बाकी के लड्डू भी खा ही लो ताकि तुम्हारी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाए। पापी, तूने जिस तरह से मुझे मांसाहार का भोजन खिलाया है, वैसे ही मैं तुझे श्राप दूंगी। जा, जा तू दानव हो जा। और जिस तरह से तूने मुझे मांस का लड्डू खिलाया है, वैसे ही तू अपनी प्रजा को खाकर जीवित रहेगा। सुनो, तू अपनी प्रजा को खाकर जीवित रहेगा। क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए माता, मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और इसी महाअनर्थ के कारण मेरा पुत्र सोमदेव दानव हो गया, और दानव रूप में उसने सबसे पहले मुझे अपना भोजन बनाया। किंतु यदि ऐसा है तो वो सदैव दानव रूप में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो केवल भूख लगने के पश्चात ही दानव में परिवर्तित होता है, और एक बार दानव बनने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि दानव रूप में उसने क्या क्या किया है। तो अब आपके पुत्र की मुक्ति का मार्ग क्या है? क्षमा करें, किंतु इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता। किंतु मेरी विनती है, मेरी प्रजा की रक्षा करें। मेरे दानव पुत्र से मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राजन, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जो राजा प्रजा का रक्षक होता है वही भक्षक हो गया। बेताल, इससे पहले कि वो भक्षक और लोगों का भक्षण करे, हमें उसकी मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा। मैं आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बताइए, कुछ पता लगा उस दानव की मुक्ति का मार्ग? हाँ राजा सोमदेव, किंतु आपका अनुमान असत्य निकला। वो दानव आपके पिता नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज? मैं बता नहीं सकता। आपने इस बात का पता लगाकर मुझे कितने बड़े अपराध बोध से मुक्त कर दिया। किंतु यदि वो मेरे पिता नहीं है तो फिर कौन है? तो क्या वो इस राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति? बताइए पिता। महाराज? नहीं राजन, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपने पिता से भी अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? वो जो भी है, आप मुझे उसका नाम बताइए महाराज। उस मनुष्य के भेष में छुपे दानव को मैं ऐसा दंड दूंगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप नाम बताइए मुझे। राजा सोमदेव, पहले हमें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु फिर आपके पिता की आत्मा ने स्वयं हमें ये सत्य बताया। मेरे पिता? क्या बताया मेरे पिता की आत्मा ने आपको? महाराज बताइए। आप दोनों मौन क्यों हैं? बताइए, क्या बताया? शीघ्र नाम बताइए मुझे उसका। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये लीजिए राजन, कर लीजिए अपने टुकड़े टुकड़े। ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैं अपनी हत्या कैसे कर लूं?
और क्यों? क्योंकि आपकी प्रजा का भक्षण करने वाला वो नरभक्षी दानव कोई और नहीं, स्वयं आप हैं राजन। ये क्या कह रहे हैं आप? अविश्वसनीय है, किंतु सत्य यही है राजन कि आपने न केवल अपने प्रजा की बल्कि दानव के रूप में अपने पिता की भी हत्या की है। नहीं, ये सत्य नहीं है। आप मिथ्या मुझ पर आरोप लगा रहे। और यदि मैं दानव होता तो मेरे बड़े बड़े नाखून होते, मेरे बड़े बड़े दांत होते, मुझे कुछ स्मरण होता। मैं राजा सोमदेव, भूखी माता के श्राप के कारण दानव बनने के पश्चात आपके साथ जो कुछ भी होता है आपको स्मरण नहीं रहता, किंतु क्या आपको स्मरण है कि भूखी माता ने आपको कोई श्राप दिया था? पापी, तूने जिस तरह से मुझे मांसाहार का भोजन खिलाया है वैसे ही मैं तुझे श्राप दूंगी। जा तू दानव हो जा। मैं अपने पिता का हत्यारा हूं, अपनी प्रजा का हत्यारा। दानव बनकर अपनी प्रजा का और भक्षण ना करें, इसके लिए अनिवार्य है कि आप स्वयं को बंदी बना लें। हाँ महाराज, यही उचित होगा। मैं स्वयं को बंदी बना लेता हूं। मैं कारावास में चला जाता हूं महाराज। हाँ, आप उचित करें। राजन, राजा सोमदेव तो कारागार में चले गए, किंतु जब तक उनकी श्राप से मुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता। तुम सत्य कह रहे हो बेटा, किंतु राजा सोमदेव की श्राप से मुक्ति होगी कैसे? सम्राट, महारानी, आपकी आंखों में आंसू। मुझे ये सत्य आपको पहले ही बता देना चाहिए था। कौन सा सत्य महारानी? यही कि मेरे पति ही दानव है। तो क्या आपको ये सत्य पहले से ज्ञात था? मैं उनकी पत्नी हूं। मैंने महाराज को दानव रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है। तो आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था आप दोनों मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और साथ में मुझे ये भी विश्वास था कि आप दोनों तो क्या, संसार में कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो क्या आपके पास है इस समस्या का समाधान? क्या है समाधान? अपने पति को श्राप मुक्त कराने के लिए मैं स्वयं एक दिन भूखी माता के वन में गई थी। एक पत्नी की करुण विलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मार्ग? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। अब आप ही बताइए, भला कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु क्यों चुनेगा? आप लोगों ने हर प्रकार से हमारी सहायता करने की पूरी कोशिश की,
परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है जो कोई दूर नहीं कर सकता। इस राज्य के प्रजा के भाग्य में तो अपने ही राजा का भोजन बनना लिखा है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, हमें हमारे दुर्भाग्य पर छोड़ दीजिए। अपना समय नष्ट मत कीजिए। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। नहीं महारानी, हमने आज तक किसी भी समस्या का समाधान अपूर्ण नहीं छोड़ा है और इस समस्या का भी हम पूर्ण समाधान ढूंढेंगे। अब चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही आपके महाराज श्राप मुक्त होंगे और आपकी प्रजा सुरक्षित होगी। ये वचन है उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का। विक्रम, तूने क्या सोच के महारानी को वचन दे दिया? अरे जिनकी नियति पहले से निर्धारित है उसे कोई नहीं बदल सकता। यहाँ की प्रजा की नियति में लिखा है कि उनका भक्षण उनका राजा ही करेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता विक्रम। मैं अब भी कहता हूं, मेरी बात मान ले, हमें भावलोक चलना चाहिए। भावलोक अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा बेताल। क्यों? तू कहां जा रहा है? अच्छा, उस राजपुरुष को खोजने। और वो राजपुरुष तुझे मिलेगा कहां? कहां से मिलेगा ऐसा राजपुरुष जो दूसरे की प्रजा के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा, किसी दूसरे के लिए स्वयं दानव का भोजन बनने को तैयार होगा? है बेताल, वो राजपुरुष, वो राजा तुम्हारे सम्मुख ही खड़ा है। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेताल। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन, हम बनेंगे उस दानव का भोजन। नहीं विक्रम, नहीं विक्रम, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं मित्र हूं तेरा, तो अपने मित्र के सामने अपने प्राण देने की बात कैसे कर सकता है? अच्छा होगा ना बेताल, तुम्हारा वो मित्र जो तुम्हें हर बात पे टोकता है, अब तुम्हें कभी नहीं टोकेगा। कैसी बात करता है तू विक्रम? तू नहीं होगा तो मुझे भद्रकाल से बचाएगा कौन विक्रम? तो तुम्हें हमारा जीवन इसलिए चाहिए ताकि हम तुम्हारी रक्षा भद्रकाल से कर सकें। अरे नहीं, इसलिए नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए भी चाहिए, किंतु और भी तो बहुत सारे काम करने हैं विक्रम। पृथ्वियों को मुक्त करना है, भद्रकाल का अंत करना है। बेताल, पिछले 1100 वर्षों से तुम अकेले भद्रकाल से लड़ रहे हो। हम जानते हैं भद्रकाल का अंत करने के लिए तुम्हें किसी विक्रम की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं ही उसका अंत करने में सक्षम हो। और राजन बेताल मित्र, हम जानते हैं तुम्हें हमारे जीवन की चिंता है। यहाँ की प्रजा को मृत्यु के मुख में छोड़कर हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए बेताल, अंतिम बार तुम अपने मित्र की सहायता करो। राजन, तू तो बेताल से भी अधिक कठिन निकला। बोल विक्रम, तेरा मित्र तेरे लिए क्या कर सकता है? जाओ बेताल, जाकर मुक्त कर दो राजा सोमदेव को, जिससे वो अंतिम बार दानव बन सके और
उसे उसके श्राप से मुक्त करा सके। विक्रम, अभी कुछ समय पहले मुझे अपनी योजना आंशिक लग रही थी, किंतु तुमने स्वयं अपनी बलि देने का निर्णय लेकर मेरी योजना की सफलता को निश्चित कर दिया है। हाँ? तुम्हें बहुत अभिमान है ना अपने वचन पर। अब देखना, तुम्हारा यही वचन अब तुम्हारे अंत का कारण बनेगा और भद्रकाल के हाथों बेताल की मुक्ति का भी कारण बनेगा। तुम दोनों ने मिलकर भद्रकाल की विजयश्री पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे अधिक प्रसन्नता और क्या हो सकती है कि महाराज विक्रमादित्य ने स्वयं ही अपना अंत करने का निर्णय ले लिया हो। विक्रम बेताल की ढाल है, बेताल का रक्षक है विक्रम। वहां विक्रम का अंत हुआ और यहां बेताल। भद्रकाल की मुट्ठी में। यदि महाराज विक्रमादित्य के वचन सत्य है तो मुझे अपने राज्य से बहुत दूर चले जाना चाहिए। अन्यथा वो दानव कहीं मेरी प्रजा का और हित ना करे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे इससे कुछ तो ये कारागार का द्वार कहां चुका है? कौन है यहाँ? कौन है? मुझे कैसे भी करके मेरे राज्य से बहुत दूर जाना होगा। अन्यथा यदि मैं फिर से वो दानव बन गया तो अनर्थ हो जाएगा मुझे। मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है, किंतु जो भी होगा वो न पहले कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। बेताल ने तो राजा सोमदेव को बहुत पहले ही कारागार से मुक्त करा दिया होगा, तक वो आए क्यों नहीं? कहां रह गए राजा सोमदेव? जब से तुम इस राज्य में आए हो मैं भूखा हूं। अब न मेरी भूख बचेगी और न तुम।